अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। यकीन है आपको कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और अब ईद की जो है वो तैयारियां कर रहे होंगे। माशाल्लाह से कल ईद है, आज चांद रात है। और मैंने बेसिकली व्लॉगिंग जो है वो स्टॉप कर दी थी करना, क्योंकि इस चीज़ की वजह से मेरे बच्चे और मेरा घर काफ़ी निगलेक्ट हो रहा था। लेकिन अभी मैंने दोबारा से इसलिए स्टार्ट कर दी है क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम पे आप लोगों के इतने मैसेजेस जो है वो रिसीव हुए हैं, और उसमें आधे से ज़्यादा जो है वो लेडीज़ हैं और जो यहीं की रहने वाली हैं, जो कि मेरे व्लॉग्स बहुत शौक़ से देखती हैं। तो उन्होंने कहा है कि नहीं, आप जो है वो स्टार्ट करें, दोबारा से रिज्यूम करें अपनी इस चीज़ को, क्योंकि हम आपके व्लॉग बहुत शौक़ से देखते थे। तो इस वजह से आप लोगों के इतने सारे प्यार की वजह से अभी मैं दोबारा से जो है वो व्लॉग स्टार्ट मैंने कर दिया है बनाना। तो लेकिन ये है कि अब रमज़ान में भी काफ़ी बिज़ी थी, मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल भी व्लॉगिंग नहीं कर पाई हूँ। और कल एक आंटी हैं, अभी जिनका नाम मैं नहीं लेना पसंद करूँगी क्योंकि उन्होंने मुझे मना किया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि मेरा जिक्र ज़रूर करना। तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा जो है उन्होंने मेरी कह लें कि एक तरह से रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ आप जो है दोबारा से व्लॉगिंग स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपके घर का जैसा माहौल है, जैसा रहना सहना है, ऐसा ही ऑलमोस्ट मेरा भी है। तो लेकिन काफ़ी बड़ी उनकी फैमिली है, तो उनकी भी बहू हैं, उनकी वैसे 3 बेटे हैं आगे से। तो उनका ये था कि काफ़ी हेल्प मिल जाती थी। आप लोग जहाँ जा रहे थे, वो मेरे सेंटर पॉइंट वाला जो मेरा व्लॉग है वो उन्होंने देखा था, जिसकी वजह से वो कहती है अब हम लोगों ने सब ने वहीं से शॉपिंग की, क्योंकि अभी वो नए नए यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं। तो उनको मेरे व्लॉग्स बहुत पसंद आए हैं, तो उन्होंने रिक्वेस्ट पे कहा है कि प्लीज़ आप दोबारा से स्टार्ट कीजिए। और उससे पहले भी मुझे बहुत सारी लेडीज़ के मैसेजेस आ रहे थे कि व्लॉगिंग क्यों बंद कर दी है, क्यों बंद कर दी है। तो आप लोगों के इतने प्यार की वजह से मैं आज दोबारा मजबूर हो गई हूँ व्लॉग बनाने पे। सो ये है कि माशाल्लाह से अभी मेरे 150 से अबव सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। और लेकिन अभी मैंने हाइड किए हैं, वो किसी वजह से हाइड किए हैं, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो उसको अनहाइड कर दूँगी। लेकिन आपको पता है कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कि हर चीज़ जो है वो वक्त पे ही अच्छी लगती है अपने, उससे पहले अगर हो जाए तो वो बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। सो अभी जो है आज चांद रात है, ऑलमोस्ट मेरी जो है सारी तैयारी हो चुकी थी, वो भी मैंने आप लोगों से शेयर कर ही दिया था ऑलमोस्ट। अब देख लें, मैंने इतना तो मैंने कर दिया कि मैंने आपको बता दिया था अपनी शॉपिंग का। और मेरे बच्चों की शॉपिंग का जहाँ तक सवाल है, वो मेरे हस्बैंड जो है वो ऑलरेडी करके आ चुके हैं, क्योंकि रमज़ान में मेरी कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो इसकी वजह से जो है फिर मैं नहीं जा पाई उनके साथ, तो वो खुद ही जाके अपने बच्चों के लेके और वो खुद ही शॉपिंग वगैरह करके आ गए हैं। लेकिन अभी आज जो है वो मैं जा रही हूँ थोड़ी सी ग्रॉसरी करने के लिए, ईद की ग्रॉसरी करने के लिए। तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और मैंने सैलून भी जाना है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। और फिर उसके बाद देखते हैं, जो साथ साथ मैं करती जाऊँगी वो मैं आप लोगों को बताती जाऊँगी। और आप लोगों के प्यार का एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ज़्यादा। और अगर अभी अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, इससे मेरे आने वाली हर वीडियो आप लोगों के पास सबसे पहले आएगी। और बहुत से ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो चुपके मुझे देखते हैं, उनके भी व्यूज़ मैं देख लेती हूँ, मुझे पता चल जाता है कि मुझे कौन कौन देख रहा है। तो आप लोगों से भी जो है दरख्वास्त है कि प्लीज़ अगर आप लोगों ने मेरे व्लॉग जो हैं वो देखने हैं, शौक़ आपको अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट की वजह से मैं और बेहतर से बेहतर व्लॉग जो है वो आप लोग की खिदमत में पेश करूँगी। और अच्छा, अभी हम जो हैं आए हैं अपने घर के बैक साइड पे। यहाँ से आई थी, मेरे हस्बैंड ने कुछ चाय वगैरह शायद पीनी, आई डोंट नो। लेकिन अभी इसके बाद जो है हम लोग जाएंगे अली, किधर जा रहे हैं हम? सफ़ीर मॉल, हाँ सफ़ीर मार्केट, सफ़ीर हाइपर मार्केट जा रहे हैं हम। तो फिर वहाँ से हम ग्रॉसरी करेंगे और फिर जाऊँगी मैं सैलून, तो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। अच्छा जी, तो मेरे हस्बैंड ने अपने लिए मंगाई थी चाय और मैंने अपने लिए मंगाई है कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कॉफ़ी एडिक्ट हूँ और मुझे ब्लैक कॉफ़ी चाहिए विदाउट शुगर। तो अब ये पी के जो है वो फ्रेश होता है और ये मैं डेली बेसिस पे पीती हूँ। और अब हम जाने लगे हैं सफ़ीर मॉल। और इतनी देर के बाद ट्रैफिक में से गुज़र के हम आ गए हैं सफ़ीर मार्केट और अब चलते हैं हम अंदर। अब हम आ गए हैं सफ़ीर मार्केट में और अभी हम जा रहे हैं सीधा मटर और चिकन लेने के लिए, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। पहले हम वो कट करने के लिए दे देंगे, उसके बाद हम बाकी ग्रॉसरी कर लेंगे। हमें
ने चिकन जो है वो कट करने के लिए दे दिया है और अभी मेरे हस्बैंड जो है वो एक्सप्लोर कर रहे हैं पूरी मार्केट को यहाँ पे। मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ लेकिन मैं यहाँ अपने बच्चों के साथ अकेली आई थी और हमारे घर के बहुत करीब है। अभी हस्बैंड मेरे फर्स्ट टाइम आए हैं तो वो भी देख रहे हैं। ओके, हमने लिए हैं यहाँ पे पाए। मेरे हस्बैंड ने कहा गोश्त ले लेते लेकिन मैंने कहा नहीं, पाए मेरा दिल कर रहा है खाने का तो वो मैं बनाऊँगी और मैं आप लोगों को जो है रेसिपी भी आप लोगों से शेयर करूँगी ज़रूर, क्योंकि ईद का दिन है तो कुछ स्पेशल चीज़ ही बननी चाहिए। चिकन जो है हमारा रेडी हो गया है और ये देखिए पाए भी हैं इसके साथ ही। और अभी हम मटन लेने लगे और अभी हम सोच रहे हैं कि हम कौन सा जो है वो कटवाएँ, समझ नहीं आ रहा लेग लें या पुट लें। और हम आ गए हैं अब वेजिटेबल एंड फ्रूट्स की सेक्शन में और ये भी मैं आपको जो है वो सारे रिव्यू करवा देती हूँ। ओके, सो ये देखिए यहाँ पे कितनी फ़्रेश वेजिटेबल्स हैं और हमने थोड़ी चीज़ें ले ली। मैं आपको घर जाके जो है वो ठीक से जो है वो दिखा दूँगी कि मैंने क्या क्या लिया है। और अभी हम हैं यहाँ पे वेजिटेबल और फ्रूट सेक्शन में खड़े हुए हैं और ये कितने फ्रेश जो हैं यहाँ पे फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल्स भी हैं और वहाँ पे सारा डेयरी का सामान लगा हुआ है। ओके, सो अली ने फरमाइश की है कि भाई शीर खुरमा भी बनना चाहिए, तो अब हम लेने लगे हैं शीर खुरमे का भी सामान। तो वो मैं आपको उसकी रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। हम आए हैं ड्राई फ्रूट के सेक्शन में। शीर खुरमे के लिए हम लोगों ने ड्राई फ्रूट्स लेने हैं और वैसे भी घर में ख़त्म हो गए थे तो ये कि मैं रखती हूँ हमेशा, मेरे बच्चे खाते हैं शौक़ से। ये देखिए यहाँ पर जो है ज्वेलरी भी हैं और काफ़ी अच्छी एक्सपेंसिव ज्वेलरी है यहाँ पर, क्वालिटी बहुत अच्छी है। लेकिन आप लोगों को पता है कि मैं जो हूँ शीन से ही ऑर्डर करती हूँ तो मेरे लिए वही सूटेबल है। ओके, तो यहाँ पे जो है काफ़ी ऑफ़र्स लगी हुई हैं और काफ़ी अच्छी और मुनासिब ऑफ़र्स लगी हुई हैं कि आप इजीली जो है वो इसको अफोर्ड कर सकते हैं। और ये देखिए राइस हैं, हर तरह के आटा है, चीनी भी हम लोगों ने ली है क्योंकि आपको पता है, मैंने आपको बताया अली ने ये फरमाइश की है कि वो भी बनेगी, शीर खुरमा बनेगा। वरना मेरा ये था कि मैं सवैयाँ ही बना लूँगी सिंपल, लेकिन वो कहते नहीं शीर खुरमा बनाओ। सो वो भी मैंने ले लिया है और बाकी खाने पकाने के लिए जैसे पाए और वो चाँपें वगैरह वो सब मैंने ली हैं। तो इसलिए अब हम यहाँ पे जो है अभी और भी चीज़ें देख रहे हैं ताकि। तो अब हम आ गए हैं ऊपर फर्नीचर और होमवेयर की सेक्शन में और ये गारमेंट्स हैं वो ये देखिए ये है होम सेक्शन, होम एसेंशियल्स की सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं और देखिए कितने प्यारा लग रहा है ये सारा कुछ। और ये इंतहाई मुनासिब रेट्स में है। जो मेरे ब्लॉग इसलिए देखते हैं कि मैं रिव्यूज़ करवाती हूँ कि कौन सी जगह आप लोगों के लिए सूटेबल है फॉर शॉपिंग वगैरह हर चीज़ के लिए, तो ये आपके लिए बेहतर है। शारजा सफ़ीर मार्केट आई है और यहाँ पे स्टाइल भी काफ़ी अच्छे हैं। और ये देखिए ये मैंने भी रिसेंटली 2 मंथ्स बैक मैंने इस टाइप के लिए थे 3-4 और मैंने पाकिस्तान भिजवाए हैं। तो देखिए यहाँ पे भी कितनी प्यारी फ्रॉक्स हैं और ये मैक्सीज़ हैं, फ्रॉक मैक्सीज़ हैं और इसी टाइप के जो हैं वो मैंने पहले भी ली हैं। अब पहले नहीं लेती हूँ क्योंकि ये मुझे आपको पता साइज़ मेरा एक्सेल है तो ये नहीं मिलता इस साइज़ मेरे साइज़ में। तो ये जो है ये मैं पाकिस्तान भिजवाती हूँ ज़्यादातर चीज़ें और अपनी बहन के लिए भिजवाती हूँ जो वो बहुत स्लिम है वो, और उसको इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक़ है। और ये देखिए मुझे अच्छा लगा, इसका स्टफ़ भी अच्छा है। बहन को मैंने भिजवाने अभी और भी चीज़ें कपड़े शपड़े, तो मैं अभी उसके लिए जो है वो जस्ट वो कर रही हूँ, एक्सप्लोर कर रही हूँ। जहाँ से मुझे अच्छा मिल जाएगा तो मैं वहाँ से जो है ले लूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छी कलेक्शन है इनके पास बैग्स की और काफ़ी ब्रांडेड और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के बैग्स हैं इनके पास। और अभी मैं बैग और शू सेक्शन में आई हूँ और अली गए हैं ज़रा थोड़े किसी काम से, मगर जब तक अली नहीं आते हैं तब तक जो है वो मैं शूज़ वगैरह देख लेती। मैंने एक लेनी है, हाई हील लेनी है, फर्स्ट टाइम मैंने लेनी है क्योंकि मैं अपना शौक़ पूरा करना है। मेरे घर में से भी काफ़ी कह लें क्या प्रेशर में सबने मुझे डाल दिया कि भाई इस दफ़ा जो है वो लाजमी आपने हाई हील जो है वो वेयर करके हमें दिखानी है। आपको पता है कि
घर में ज़्यादातर मेरी मम्मा ही इस चीज़ के बारे में ऐसी बातें करती हैं, तो फिर माँ की जो बात है वो तो फिर सर आँखों पर होनी चाहिए। तो पहले माँ है, फिर उसके बाद बाकी दुनिया बाद में है। तो अभी देखती हूँ कि मुझे कौन सी यहाँ पे जो है कौन सा शूज़ पसंद आता है, तो मैं आपको भी जो है वो दिखाऊंगी। ओके, तो अभी हम आ गए हैं जेंट्स शू सेक्शन में। मेरे हस्बैंड जो अभी शूज़ पसंद कर रहे हैं, तो मैं बोर हो रही थी, तो मैंने सोचा मैं ज़रा व्लॉग्स की थोड़ी और शूटिंग कर लूँ। तो फाइनली बहुत सारी बहस करके बारगेनिंग करके मेरे हस्बैंड को एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का शूज़ जो है वो पसंद आ गया है। वो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी, या आई थिंक थोड़ा जो है सस्पेंस रखना चाहिए मुझे, मैं आपको ईद वाले दिन ही दिखाऊंगी। ओके, और घर जाके मैं आपको अपना एक ड्रेस भी दिखाऊंगी, या मैं सोच रही हूँ वो भी ईद वाले दिन ही दिखाऊँ। तो ये होता है कि सस्पेंस और एक्साइटमेंट जो है वो ख़त्म हो जाती है थोड़ी। तो अब है कल ही सुबह ईद वाला दिन है, तो मेरा जो नेक्स्ट व्लॉग होगा वो ईद का ही होगा इंशाल्लाह। तो अभी चलते हैं, फिर कोई और चीज़ देखते हैं अपने लिए। मैं कुछ देखने लगी हूँ। अच्छा, अब जो है वो मेरी जो शॉपिंग होती है ईद की, या बर्थडे आ रही है, कोई भी क्या आप कह लें कि इवेंट आने वाला होता है, मेरा असूल है कि जब से मैं यहाँ दुबई आई हूँ, मैं 2-3 महीने पहले ही अपनी शॉपिंग कर लेती, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे साथ एक्सपीरियंस ऐसा हो चुका है कि एंड टाइम पे बहुत सी चीज़ें रह जाती हैं। तो फिर ये होता है कि बच्चों का भी लेना है, हस्बैंड का भी लेना है, सबका लेना है। तो इन सब चीज़ों में जो मेरी चीज़ें फिर एंड पे रह जाती, तो मैं अपनी पहले कंप्लीट कर लेती हूँ, एंड पे बस फिर मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड रह जाते हैं। और अभी जो हैं वो अली बिल करवा रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे कोई भी सैंडल पसंद नहीं आई, या कोई शूज़ पसंद नहीं आया। और एक मुझे पसंद आया था, लेकिन उसमें अनफॉर्चुनेटली मेरा साइज़ नहीं था, क्योंकि मेरा पैर काफ़ी लंबा है, काफ़ी बड़ा पाँव है मेरा, तो उसकी वजह से जो है मुझे 42 साइज़ आता है, तो उनके पास जस्ट 40 लास्ट था। सो अब ये है कि किसी और मार्केट में चेक करते हैं, यहाँ से हम और कोई और चीज़ ले लेते हैं मेरी जो रह गई हैं। ये देखिए मेरे हस्बैंड ने जो है शूज़ ले लिए हैं। अभी हम इसके बिल करवाने के लिए खड़े हुए हैं कैश काउंटर पे, और उसके बाद फिर देखते हैं कहाँ जाते हैं हम। ओके, तो अब हमने ये देखिए मेरे हस्बैंड ने ये ले लिया है, एक शूज़ उनको पसंद आया और मुझे कोई भी पसंद नहीं आया, और अभी हम नीचे जाने लगे हैं। काफ़ी अच्छी जगह है ये, और बहुत ऑप्शंस हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा। तो अली को ये जगह बहुत अच्छी लगी है, वो कह रहे हैं कि चलो यहाँ पे हम इजीली आ सकते हैं, क्योंकि हमारे घर के बहुत करीब है ये, बस 5 मिनट के रास्ते पे ही है, ये ज़्यादा दूर नहीं है। और देखिए इन्होंने कितना अच्छा जो है यहाँ पे बनाया हुआ है बच्चों के लिए स्विमिंग करने के लिए। वाटर पार्क को देखते ही जो है वो मेरे बच्चे बिल्कुल बेकाबू हो चुके हैं। उन्होंने कहा है कि हमने जाना है वाटर में, हमें जाएंगे, हमें स्विमिंग करनी है। ये देखिए, ये इनको बिल्कुल भी डर नहीं लगता इन चीज़ों से, इनको बहुत अच्छा लगता है ये। और देखिए बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं, और इनका देखिए मुंह बना हुआ है। और आई थिंक ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन हम अभी नहीं, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे, क्योंकि अभी अब टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, और मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है, घर जाके खाना बनाना है, और फिर शीर खुरमा बनाना है। एक्चुअली बार बार मेरे जहन में फिरनी आ रही, क्योंकि पहले फिरनी का इन्होंने मुझे बोला था, अब लास्ट मोमेंट पर इनका जो है वो इरादा बदल चुका है, फिरनी नहीं खानी मैंने, तो बस शीर खुरमा ही खाना है। तो मैंने कहा चलें भाई, ताहिर हस्बैंड नहीं खाना होता तो फिर उनकी फरमाइश पे ना अगर हम अमल करें तो फिर ये तो गलत हो जाएगा। और ओके, तो यहाँ बाप बेटों की बहस चल रही है। ये देखिए, ये डैडी को पक्का कर रहे हैं कि जाने के लिए। उसको देख लो, नहीं आप कौन रहेगा, फिर आप नहीं लेके दूंगा, फिर आप कहोगे मुझे बाहर निकालो। नहीं, मुझे जाना है, मैं कोई नहीं डालूंगा। अच्छा, ये नहीं डरेंगे बिल्कुल भी, कटिंग करवा कर आए हैं, ये बहुत हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं। और मोहम्मद आप डरोगे पक्का? ये देखिए इन्होंने डैडी को अपने राज़ी कर ही लिया है। अल्लाह ताला ऐसे डैडी और ऐसे हस्बैंड ना सबको दें, आमीन। ये देखिए इनको ये क्या मिकी माउस मिल गए हैं यहाँ पर, इन्होंने बहुत सारी फ़ोटोज़ ले ली हैं, और मैं थंबनेल पे भी जो है वो लगा दूँगी। और ये देखिए मेरे बच्चे कितना एंजॉय करें, बहुत दिनों के बाद हम बाहर आए हैं आज।
जाइए ना बेबी, आप भी जाइए, जाइए बेबी, आप भी जाइए। बेबी मेरे डर रहे हैं इनसे। ये बड़े हो गए हैं, ये गोद में, अच्छा ये भी आएंगे गोद में। और ये देखिए इतने बड़े होके ये भी गोद में आ गए हैं। तो देखिए ये नाहियान जो हैं जाने लगे हैं, और पहले नाहियान जाएंगे, नहीं उसके अंदर जाइएगा, बॉल में। ये नाहियान जो है वो वेट कर रहे हैं, अभी इस बॉल में जो है वो एयर फिल कर रहे हैं लोग। और अब मेरा नाहियान जाएगा इसके अंदर, इनको बहुत दिल कर रहा है इसमें जाने का। इन्होंने लड़ के अपने डैडी को मना ही लिया फाइनली। आई होप कि इसको डर ना लगे, इसने पहले कभी इसमें बैठा नहीं है ये, और मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन अच्छा नाहियान ने वो देखे अपने बॉटम ऊपर कर लिया, उनको लगा कि पानी इसके अंदर आएगा। जाओ बेनो ना, उन्होंने डर गया, चलो उन्होंने किया अभी सही। उसको ये लग रहा था कि हम डायरेक्ट पानी में जा रहे हैं। अलवीर आपने जाना है? मैं आपको डरोगे? कार ले लो आप। आ जाओ नीचे आ जाओ। आपको डर लग गया? ओए मेरे बच्चे को डर, आपसे ज़्यादा मम्मा को डर लग रहा था। अच्छा हुआ आप वापस आ गए। आ जाए, इधर आए, इधर आइए। कार लेनी है आपने? कार मुझे तो लगता है आपको तो इसलिए भी डर लगेगा, पानी में जाते साथ ही आपको डर लगना शुरू हो जाता है। देखिए इन लोगों ने यहाँ पे ये कार सिस्टम भी रखा हुआ है, लेकिन छोटे छोटे बच्चे जो हैं इसमें बैठे हुए हैं, कि मेरे बच्चे डर जाते हैं। और छोटे से बेबी कह रहे हैं मीम में जाना है। ये देखिए अभी हम इसको, इन दोनों को बिठाने लगे हैं इसके अंदर। और वो नाहियान, रो के अपने सारे मेरे बच्चे अपनी चीज़ें ना पूरी करवा लेते अपने डैडी से कहते। हालांकि अभी बहुत लेट हो रहा है हमें, लेकिन हमने कहा नहीं, बच्चे जो कहेंगे सबसे पहले हमने बच्चों की बात माननी है। उनकी खुशी से कोई बढ़ के हमारे लिए कोई चीज़ नहीं है, और आई थिंक हर माँ बाप के लिए ये चीज़ होनी चाहिए। कितना खुश हो रहे हैं। उधर चलाओ ना, उस साइड पे जाओ। वो देखो नाहियान किस तरह चला रहे हैं जो है। बच्चा कितनी अच्छी चला रहा है। फिर ये तेज चलेगा, वो बैटरी पे चेंज करना। नवाबों के देखे किस कदर चौंचले हैं। हर जगह जाके नाहियान अपनी नवाबी दिखाते हैं, सबको शो कराते हैं कि हम बहुत नवाब हैं। और वो वाकई नवाब तो वाकई ये बहुत हैं। इनके डैडी इनकी हर नवाबी उठाते हैं।
अभी ईद है, सुबह इनकी ईद की नमाज़ के मैंने सारे कपड़े सबके रेडी करने हैं और ये देखिए यहाँ से ये लोग जाने नहीं छोड़ रहे हैं जी। खलास हो गया अब तो, काफ़ी देर से ये लोग जो हैं एंजॉय कर रहे हैं, इसके अंदर बैठे हुए, उतरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और इनकी 2 टर्न हमने करवाई हैं, एक दफ़ा इनका पूरा हो गया था टाइम और दोबारा से हमने जो है वो पूरा करवाया है, दोबारा से एक और टर्न करवाई है इनकी, क्योंकि बहुत ज़्यादा रो रहे थे, बहुत तंग करने लग गए थे कि हमें फिर से जाना है। तो अब यहाँ पे अगर आप लोग शारजा में रहते हैं तो यहाँ पे ज़रूर विज़िट कीजिए। एक राइड जो है वो 20 दिरहम की है, तो अभी 40 दिरहम इन दोनों का हमें जो है वो पे कर दिया है ऑलरेडी। हम फ्री हो चुके हैं और अब हम जाने लगे हैं बाहर पार्किंग एरिया में वापस अपनी कार में। और बच्चों ने काफ़ी इंजॉय कर लिया आज। और ये देखिए यहाँ पे मैंने एक और जो है वो इंडियन पाकिस्तानी शलवार कमीज़ की एक शॉप डिस्कवर कर ली है, जिसका नाम है कपड़ा, मेवाड़ कैसा नाम है, कपड़ा। एनीवेज अब हम लोग चलते हैं नीचे और शॉप्स बंद होने लग गई हैं यहाँ पर, ये टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो बस मुझे टेंशन लगी हुई थी, घर जाके बहुत सारी चीज़ें बनाने वाली हैं और इनके लिए सुबह ईद की तैयारी भी करनी है, सबकी ज़ाहिर है मैंने ही करनी है। तो बस मैंने कहा चले बस घर चलते हैं सारे। देखिए यहाँ पे जो ट्रैफिक है ना, बहुत ट्रैफिक है यहाँ पर। अब हम कितनी देर से खड़े हैं, वो देखिए एंड तक लाइन लगी हुई है। ये देखिए मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ, ये देखिए कितनी आगे तक लाइन लगी हुई है और हम इतनी देर से यहाँ खड़े हुए और अभी तक नहीं जो है हमारी जाने की टर्न आ रही। कब से खड़े हुए हम लोग यहाँ पे, कम से कम हमें हाफ एन आवर से ज़्यादा हो गया टाइम। तो आज चांद रात है, तो चांद रात पे ऐसे ही होता है और नॉर्मल डेज में भी यहाँ पे ऐसे ही होता है। यहाँ दुबई का तो UAE का तो ट्रैफिक पूरे वर्ल्ड में फेमस है बहुत ज़्यादा। और हमें और भी ज़्यादा टाइम ये लगता है, अगला भी 1 घंटा कहीं नहीं गया, हमें यहीं पे खड़ा होना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। बेसिकली यहाँ पे ज़्यादातर जो है ना कार्स ही यूज़ होती हैं। बाइक्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ऑलमोस्ट ना के बराबर ही है, कोई 1-2 या आप हैवी बाइक्स देख सकते हैं यहाँ पर, या यहाँ पे डिलीवरी बाइक्स जो होती हैं वो होती हैं होम डिलीवरीज वगैरह रेस्टोरेंट की, जो वो बस हो सकती हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे नॉर्मल बाइक का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं, यहाँ पे कार्स ही यूज़ होती है, छोटी हो बड़ी हो बस कार होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पे इतना ट्रैफिक है। अभी हम कितनी देर से खड़े हुए हैं, इतनी देर पहले हम घर चले जाते हैं, लेकिन हमें यहीं पे खड़ा होना पड़ रहा है। और बच्चे भी अब कह रहे हैं कि घर चले, हम थक गए हैं सारे। काफ़ी देर से हम लोग जो हैं वो बाहर फिर रहे थे और बच्चों की टांगों में भी काफ़ी पेन होना शुरू हो गया। तो आई थिंक मुझे तो लगता है सो भी गए हैं, वो आवाज़ नहीं आ रही उनकी काफ़ी देर से। और हाँ जी बच्चे मेरे सो गए हैं। अब टाइम हो गया है मेरे सैलून जाने का और मैंने सोचा है मेहंदी भी मैं वहीं से ले लूँगी, क्योंकि मैंने उनसे कॉल पे बात की थी तो उन्होंने कहा था हमारी मेहंदी का जो है वो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है। तो अभी पहले मैं अपनी सर्विसेज करवाऊँगी, उसके बाद फिर मैं मेहंदी लेके हम सीधा घर जाएंगे। हम भी अपना सैलून जाएंगे। और ये देखिए बच्चे भी जा गए हैं और ये मेरा आ गया है सैलून। चलिए चलती हूँ अंदर। ओके सो मेरी सर्विसेज जो हैं हो गई हैं और ये देखिए मैंने ये कोन भी ले ली है, ये मैं खुद ही मेहंदी लगा लूँ। और बच्चों ने बहुत ज़्यादा फरमाइश की है कि हमने पिज़्ज़ा खाना है, तो अब हम लोगों ने पिज़्ज़ा ले लिया है। और इसी के साथ मैं आज के व्लॉग का भी एंड करती हूँ। आपसे मुलाकात करती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, मतलब कि ईद व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।